सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार के दिन हम अपने सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में वैदिक विज्ञान से अपने प्रकृति के नियमों को समझते हैं। आज का हमारा विषय है अंतर्यामी परमात्मा सभी प्राणियों को अपनी प्रकृति के अनुसार नाच नचा रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के भौतिक वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाइट्रॉन के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो चकरा रहे हैं। वो इसके व्यवहार को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इनको जो शक्ति संचालित कर रही है वो कोई शक्ति अपने नियमों में बांधकर इनको संचालित कर रही है। ये अपने आप कुछ नहीं कर रहे, इनको कोई शक्ति वो कर रही है और उसको विज्ञान स्ट्रिंग के रूप में देख रहा है। अब मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी बात को हमारे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक 61 में हमारे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह सत्य समझाते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा सभी जीवों, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर अपनी प्रकृति के द्वारा हर जीव को उसके कर्म के अनुसार नाच नचाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये वही बात हुई कि जिस प्रकार एक कठपुतली नचाने वाला अपनी उंगलियों में धागों को बांधकर कठपुतलियों को एक कहानी में बनाकर उनका एक खेल प्रस्तुत करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस चीज़ को विज्ञान अब मॉडर्न फिजिक्स में देख रहा है मगर पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। मगर जब हम अपने वैदिक विज्ञान को समझते हैं, जब हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझते हैं जो भगवान ने दिया है, तो हमें ये सत्य समझ में आता है कि हमारे ईश्वर हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार नाच नचा रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सिस्टम को थोड़ा सा हम आज विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सृष्टि के आरंभ में 3 तत्व होते हैं। एक परमपिता परमेश्वर, द्वितीय उनकी प्रकृति, तृतीय जीवात्मा। जीवात्मा वो आत्माएं होती हैं जो पिछली सृष्टि में जो मोक्ष नहीं पा पाती, वो प्रकृति में महाप्रलय में सुप्त अवस्था में रहती हैं, अव्यक्त अवस्था में वास करती हैं। वास्तव में प्रकृति और जीवात्मा दोनों ही अव्यक्त रहती हैं और पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति तत्व फैला होता है। उसको ईश्वर अपनी ओम रश्मि रूपी शक्ति से एक्टिवेट करते हैं। इस ब्रह्मांड में अनेकों रश्मियाँ हैं जो ओम रश्मि के आने पर एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक्टिवेट होकर अलग अलग पदार्थ बनाकर इस सृष्टि की रचना करती हैं। हम जीवात्माओं को परमात्मा कहते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। तो हमारे ईश्वर हम जीवात्माओं को इस प्रकृति से एक शरीर प्रदान करते हैं। जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में हर प्राणी अलग अलग रूप से बढ़ जाता है अपने कर्म के अनुसार और वो जीवन जीने को बाध्य होता है। इन 84 लाख जीवों को परमात्मा अपनी प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संचालित करते हैं। यह 3 गुण सत्य, रज, तम है। ये मनुष्य को या प्राणियों को इस प्रकार प्रभावित करते हैं जिस प्रकार एक जहाज, चलने वाले पानी के जहाज या हवा के जहाज में एक कंपास लगा होता है और वो कंपास धरती के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है। ठीक इसी प्रकार हर प्राणी का मन इस प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। जिस प्राणी के मन में जिस गुण की प्रधानता होती है, उस प्राणी का मन उसी गुण के द्वारा प्रभावित होकर उसी गुण के अनुसार जीवन जीने को बाध्य होता है। इसका उदाहरण है, एक शेर का मन तामसी होता है और वो तामसी गुणों से प्रभावित होता है तो उस शेर का स्वभाव हिंसक होता है और शेर मांसाहारी होता है। इसी प्रकार एक हिरन या एक खरगोश के अंदर सात्विक गुण होता है तो वो शाकाहारी होता है, शांत स्वभाव का होता है। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में जिसका मन में जो प्रभाव है वो उसी के अनुसार जीवन जीता है। मगर एक मनुष्य है जिसके अंदर तीनों गुण होते हैं, अर्थात सत्य, रज, तम। क्योंकि मनुष्य योनि वो योनि है जिसके अंदर मनुष्य को कर्म का फल मिलता है, अन्य योनियों में नहीं मिलता। अन्य योनि भोगी योनियाँ हैं। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने इस गुण, अपने मन के गुण को बदलता रहता है। मनुष्य जब लोभ बढ़ जाता है तो लोभ के अधीन होकर जब कर्म करता है तो मनुष्य में राजस गुण बढ़ जाता है। जब वो आलसी, काम वासना में लिप्त, हिंसक प्रवृत्ति, मांस मदिरा में लिप्त हो जाता है तो उसके अंदर तामसी गुण बढ़ जाता है। मगर वही मनुष्य जब सत्य सत्संग में आके शांत, सरल, निस्वार्थ भावना में आ जाता है तो उसके अंदर सात्विक गुण उदय होने लगता है। तो इस प्रकार इस सृष्टि में परमात्मा के ये 3 धागे हर मनुष्य को, हर प्राणी को उनके कर्म के अनुसार नाच नचा रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही भगवान ने अध्याय 18 के श्लोक 61 में बताया है कि अंतर्यामी परमात्मा हर जीव के हृदय में स्थित होकर
अपनी प्रकृति के द्वारा हर प्राणी को नाच नचा रहे हैं उसके कर्म के अनुसार। तो वास्तव में ये सब जीवात्माएं हैं, जो हम सब जीवात्माएं हैं जो इस सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर पाकर और जन्म मरण चक्र में भटक रही हैं। हमारा उद्देश्य यही है, ईश्वर ने हमें यही चैलेंज दिया है कि इस तीनों गुणों को हराओ, इन तीनों गुणों से अपने मन को जीतो और उस मन को उस परम पिता परमेश्वर में स्थिर करके अपने परम पद को पाओ। मगर ये अवसर केवल मनुष्य योनि के लिए है, अन्य योनि के लिए नहीं है। अन्य योनियाँ तो भोग योनियाँ हैं। जो मनुष्य योनि में कर्म पाप करता है वो सब अन्य योनि में जाके भोगता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, विज्ञान इस सच को अब देख रहा है। विज्ञान जब मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है तो ये सत्य देख रहा है कि इन पे भौतिकी के नियम लागू नहीं हो रहे। ये तो किसी अन्य शक्ति के वश में होकर अपने व्यवहार को बदलते हुए इस सृष्टि में अलग अलग तत्व को निर्माण कर रहे हैं। कृष्ण भक्तों, विज्ञान इस सत्य को नहीं जानता कि इसको बनाने वाले स्वयं ईश्वर हैं। इसीलिए उनका जो ये विज्ञान की गणना है, जो ब्रह्मांड एक मैथमेटिक गणना पे बना हुआ है, इतना परफेक्ट है। परफेक्ट को तो विज्ञान देख रहा है कि ब्रह्मांड बड़े मैथमेटिक की परफेक्ट गणना पे बना है, मगर किसने बनाया है इस बात पे विज्ञान अभी चुप है, जानता नहीं है। मगर हमारे वैदिक विज्ञान इसमें बिल्कुल सटीक थ्योरी देता है, जिसको हम एक वीडियो में जान चुके हैं। आगे और हम विस्तार में जानेंगे, बाकी हम अगले हफ्ते की वीडियो में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। आप एक सत्य समझ लीजिए, ये संसार एक सिम्युलेटर है जिसको परमात्मा अपनी शक्ति से चला रहे हैं। यहाँ हर जीवात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन जीने को बाध्य है, कोई कुछ नहीं कर रहा। परमात्मा की प्रकृति सब प्राणियों को उनके उनके कर्म के अनुसार नाच नचा रही है। मगर यहाँ एक सत्य ईश्वर हमें बताते हैं वेदों में या गीता में कि हर प्राणी के अंदर जो आत्मा है, ओम रश्मि है, उसके अंदर एक शक्ति ईश्वर ने दी है, वो है इच्छा की शक्ति। हम केवल इच्छा कर सकते हैं और जो हम इच्छा करते हैं हम उसी के अनुसार उसी में रम जाते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि इस संसार में दो तत्व हैं। एक शक्ति है ईश्वर की, दूसरी शक्ति है ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर की माया यानी प्रकृति। तो जब हम प्रकृति के सुख चाहते हैं तो हम प्रकृति में लिप्त होकर जन्म मरण चक्र में फंस जाते हैं। मगर जब यही इच्छा हम ईश्वर को पाने की कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में इच्छा शक्ति है, वो जो सोचती है वो उसको पूरा कर देती है। तो जब वो शक्ति उत्पन्न होती है इच्छा की, ईश्वर को पाने की, तो वो जीवात्मा फिर ईश्वर को पा लेती है। तो अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ, अपने अंदर ईश्वर को पाने की शक्ति को मनुष्य को जगाना पड़ेगा। जब मनुष्य उसको जगा लेगा तो मनुष्य धीरे धीरे अपने प्रयास के द्वारा तीनों गुणों को भी जीत लेगा और जीतकर इस जन्म मरण चक्र को तोड़ देगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, बाकी हम अगले वीडियो में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय जीवन दे। जय श्री कृष्णा।